और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गिरिडीह से, जहां कल्पना सोरेन पहुंची है। कल्पना सोरेन गिरिडीह में कई सौगात लेकर आई हैं। उन्होंने कई सारे योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कल्पना सोरेन जो है लगातार कई दिनों से मैया सम्मान यात्रा को लेकर जगह जगह पर कैंप कर रही हैं। पहले उन्होंने पलामू में किया और पलामू के बाद कोल्हान में किया और इन दोनों जगहों पर लगातार सभाएं करने के बाद अब वह गिरिडीह पहुंच चुकी है तुरंत से। और गिरिडीह में वहां के वासियों को उन्होंने कई सौगात दिए हैं। कई विभागीय कार्यक्रमों में उन्होंने आज भाग लिया। उनके साथ मंत्री बेबी देवी भी उपस्थित रही। साथ ही साथ गिरिडीह विधायक जो सुदेव कुमार सोनू हैं वो भी उपस्थित रहे और वहां पर उन्होंने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। विपक्ष के द्वारा भी एक लगातार आपको बता दें कि जेएमएम पार्टी की तरफ से कल्पना सोरेन जो है एक उभरता हुआ चेहरा है अभी, और लगातार जिस तरह से वो कैंप करती हुई नजर आ रही है, इसका एक आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा असर भी दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन लगातार मैया सम्मान यात्रा को लेकर कैंप कर रही है, जगह जगह कैंप कर रही है। पहले उन्होंने पलामू में कई दिनों तक कैंप किया, उसके बाद कोल्हान में कई दिनों तक कैंप किया। लगातार लगभग एक सप्ताह तक उनका यह कैंप चला और उसके बाद अब वह इसके तुरंत बाद गिरिडीह पहुंच गई है और गिरिडीह वासियों के लिए भी वह कई सौगात लेकर आई है। उन्होंने कई विभागीय योजनाओं में भाग लेकर उनके लिए कई योजनाओं का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि विधायक कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाउंड्री वॉल का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर झामुमो के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। यह शिलान्यास समारोह गिरिडीह के शिक्षा और विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है जो क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना से गिरिडीह में शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से गिरिडीह में कल्पना सोरेन ने यहाँ के वासियों को सौगात दिया है और गिरिडीह वासियों के चेहरे पर एक खुशी उभर कर आई है। इसके बाद गिरिडीह पहुंची है कल्पना सोरेन, उनके साथ मंत्री जो बेबी देवी हैं वो भी पहुंची है। साथ ही साथ विधायक सुदेव कुमार सोनू भी उपस्थित है और यहाँ पर कई विभागीय कार्यक्रमों में इन्होंने हिस्सा लिया है और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सौगात भी दी है कल्पना सोरेन ने। बहुत मेहनत की गई है। एक सरकारी यूनिवर्सिटी जेसी बोस यूनिवर्सिटी और सरकारी इंजीनियरिंग खोलने का इस तरीके से हमारे बड़े भैया बता रहे थे कि उपवास होता था, तो कहीं ना कहीं अगर ये उपवास नहीं होता तो ये सिर्फ इन्होंने नहीं थामा होता और उन सिर्फ में मुझे शामिल नहीं किया होता। हम लोग भी आज खास करके कि आपके जो दादा इमन दादा की वजह से कहीं ना कहीं ये आशंका बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आ जाते हैं, उनके लिए एक रास्ता साफ हुआ है। और जो हुनर हमारे झारखंड के अंदर उन हुनरों को यहाँ पर उनको नया रूप दिया जाएगा और उसके लिए आप डिग्री लेकर के आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री हो, अपनी दूसरी डिग्रियाँ हो, उसको हासिल करके बहुत ज़्यादा बोलते हुए आज किसी ने बोला ना भैया बोल रहे इतना बड़ा कार्यक्रम है, आपने टेंट इतना कुछ छोटा लगाया है, तो लेकिन मैं बताना चाहूंगी कार्यक्रम बड़ा जरूरी है, लेकिन जो आप छोटा टेंट यहाँ देख रहे हैं इसके बाद यहाँ इतना भव्य विशाल आपको भवन नजर आएगा कि आप भूल जाएंगे कि उसका शिलान्यास का कार्यक्रम में वो टेंट कितना ये सोच बड़ी इसलिए है क्योंकि शिक्षा के स्तर पर अगर मैं कहूँ हमारा समाज हमारा झारखंड को आगे बढ़ाना है तो हमें
इंस्टीट्यूशन में शिक्षा में अपने बच्चों को बहुत ज्यादा शिक्षित करना है, बच्चियां हो बच्चे हो दोनों को, क्योंकि आज झारखंड में अगर हम अपनी आवाज को प्रशस्त करने का काम करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोच आपको शिक्षित होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक परिवार शिक्षित होता है, एक माँ शिक्षित रहती है, एक पिताजी शिक्षित रहते हैं तो पूरा समाज शिक्षित रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे इस कार्यक्रम में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी सोच कितनी ताकतवर है। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब बच्चे यहाँ पर में एडमिशन ले करके जब अपना ग्रेजुएशन अपनी इंजीनियरिंग डिग्री ले करके अपना हाथ मिलाएंगे तो फक्र से उनके पिता माता पूरे परिवार को गर्व होगा, बच्चे को भी गर्व होगा, उससे कहीं ज्यादा गर्व होगा हम लोगों को होगा कि किसी ने ये प्रयास किया और सरकारी स्तर पर आप देख सकते हैं सेम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी है। सावित्रीबाई फुले की योजना से हम शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना चाहिए। ये भी सहायक के बाद आज तक कोई कॉलेज नहीं बना पाया, ये यूनिवर्सिटी बनाने की बात करता और कहीं न कहीं व्यंग था, इस व्यंग में ताकत भी थी। आपकी दुआ से आपकी ताकत से आज सरकारी यूनिवर्सिटी निजी विश्वविद्यालय बहुत खुले झारखंड में, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत खुले झारखंड में, लेकिन ये सरकारी यूनिवर्सिटी और ये सरकारी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गिरिडीह और खास करके पचम्बा को हम लोगों और कहीं न कहीं इस बात का था कि पिछले दौर में पचम्बा को पहले देखा था गिरिडीह, बाद में था लोग कहते थे पचम्बा गिरिडीह, और बाद में परिस्थितियां ये हो गई कि पचम्बा कौन हो गया, गिरिडीह आगे हो गया। तो हमने भी यह सौगात हेमंत सोरेन जी के आशीर्वाद से आपको दी है कि पचम्बा फिर अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करे, एजुकेशन हब के तौर पर इस जगह की पहचान पूरे राज्य में स्थापित हो। दूर दराज के बच्चे आकर इंजीनियरिंग कॉलेज में घर से चावल लाकर क्वालिटी इंजीनियर बन सके, डिग्री ले सके, विश्वविद्यालय में बेहतर काम कर सके, और एक पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। ये बात सही है कि समय जरूर होगा, लेकिन ये समय इस बात का लगा है कि आपके सर जैसी दोस्त के लिए सरकार ने 69 एकड़ भूमि दी है। उस 69 एकड़ जमीन में फैकल्टीज के आवास से लेकर तमाम कॉलेज के हॉस्टल से लेकर तमाम सुविधाएं उस यूनिवर्सिटी के एक कैंपस के अंदर, और इसी तरीके से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 35 एकड़ भूमि दी गई है। इस 35 एकड़ भूमि में हॉस्टल से लेकर सारी फैसिलिटी, खेल का मैदान तक मौजूद होगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको सौगात हेमंत बाबू की तरफ से मिली। पिछली बार जो हेमंत बाबू आए थे तो गिरिडीह कॉलेज में उसी समय स्वीकृति का प्रस्ताव आया था, और वही उन्होंने मंच पर घोषणा की थी कि गिरिडीह में सर जैसी बोस की यूनिवर्सिटी की स्थापना हमारी सशक्त हो गया। आज हम लोगों ने इसको पराक्रम कर उतारा है। मेरा सौभाग्य है कि आज कल्पना मैडम भी इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बन रही है। इस यूनिवर्सिटी के काम को आगे बढ़ाने के लिए पहले जो मेरी अकेली ताकत लगती, अब 2 ताकतें वहाँ काम करेंगी, मेरी और कल्पना मैडम की, और समय से पहले इस यूनिवर्सिटी को गिरिडीह की जनता को समर्पित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इतना ही